सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। अपने हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हफ्ते भर की खेल सरगर्मियों के बारे में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान पहुंचने के बाद बिना सीरीज़ खेले वतन वापस लौट गई, सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उसका पूरी तरह से ठिकरा जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बेबुनियाद तरीके से फोड़ा, एक तरह से कहा जाए। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान की इसमें साजिश है। इस पर बात करेंगे। और उसके बाद न्यूजीलैंड के बाद जिस तरह से इंग्लैंड ने भी दौरा पाकिस्तान का रद्द कर दिया तो पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में आ गया। और पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज़ राजा और फिर साबिक जो तेज़ गेंदबाज हैं शोएब अख्तर, उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। हम इस पर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि आईपीएल का जो यूएई में राउंड चल रहा है वो अफ़गानिस्तान में नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि तालिबान की वहाँ हुकूमत है और तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ शरिया कानून है। और जिस तरह से आईपीएल के दौरान, मैच के दौरान चीयर गर्ल्स जो रक्स करती हैं तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान में इस तरह का मैच देखा जाए। तो अफ़गानिस्तान में आईपीएल का मैच पूरी तरह से बैंड है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के ताल्लुक से एक बात ये भी हो सकती है कि जिस तरह से तालिबान के झंडे के बैनर तले अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम तैयार हो रही है, क्या आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें उन्हें खेलने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि पैरालंपिक्स में जिस तरह से हमारे पैरा एथलीट्स ने शानदार मुजाहरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सालगिरह के मौके पर उन्होंने जो तोहफ़े पेश किए थे, वज़ीर-ए-आज़म को नज़र किया था, उसका ऑक्शन चल रहा है और उसमें यह ऑक्शन 10 करोड़ तक एक खिलाड़ी तक पहुंच गया है। एक बड़ी बात है, क्योंकि पैरा एथलीट को पहले कोई पूछता नहीं था। इसके बारे में बात करेंगे। और क्रिकेट की जो कानून यानी ज़ाब्ता बनाने वाली तंजीम है उसने अब कह दिया है कि अब बैट्समैन और बैट्सवुमेन की जगह बैटर का इस्तेमाल किया जाएगा। एमसीसी जो कि ज़ाब्ता बनाती है क्रिकेट का, उसने साफ तौर पर कहा है कि बैट्समैन और बैट्सवुमेन से जिनसी तफरीक का पता चलता है और हम इस जिनसी तफरीक को ख़त्म करना चाहते हैं। तो एमसीसी ने ऐलान कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर कि अब तक देखा जाए ऑफिशियली तो बैट्समैन जो कि मेन के लिए होता था और बैट्सवुमेन जो कि ख़वातीन क्रिकेट के लिए होता है, तो इसको हटा करके अब बैटर का इस्तेमाल पूरी तरह से क्रिकेट में किया जाएगा। तो इन सारी बातों पर आज बातचीत करेंगे। और एक मरतबा फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स जनाब ज़ीशानुल यकीन। आपका खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया शबाब साहब। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स राउंडअप। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान की न्यूजीलैंड का दौरा जिस तरह से रद्द हुआ, टीम जा करके सीरीज़ खेले बगैर लौटी। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। और वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि एक यूट्यूबर ने ये जो धमकी भरा ईमेल भेजा था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पास और उसके बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बगैर सीरीज़ खेले हुए वतन चली गई। हालांकि ये इस इल्ज़ाम की पूरी तरह से तस्दीक तो नहीं हो पाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह हिंदुस्तान को ज़रूर खींचता है। और इस मरतबा जबकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, न्यूजीलैंड की सरकार की तरफ से अपनी टीम को ये मैसेज आया था कि आप सिक्योरिटी के हवाले से आप फ़ौरन वापस चले आइए, चूँकि मामला तालिबान का था, अफ़गानिस्तान का था। पाकिस्तान की सरहद खोल दी गई थी अफ़गानिस्तान के लिए, वहाँ के लोगों के लिए आने जाने के लिए, तो उसका ख़दशा था। और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों को मना किया कि अब वहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना है। सीरीज़ मनसूख की गई। बग़ैर मैच खेले न्यूजीलैंड की टीम वापस अपने वतन चली गई। लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से सारा इल्ज़ाम ज़ीशान लगाया जा रहा है हिंदुस्तान पर। आप कितना मुनासिब मानते हैं इसको? क्योंकि हम देखते हैं कि माजी में भी जो भी मुसीबत जब भी पाकिस्तान पर आई है तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं हिंदुस्तान पर। अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में बग़ैर खेले चली गई तो इसमें हिंदुस्तान क्या कर सकता है या बीसीसीआई क्या कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल गैर मामूली बात है। ये कहीं से हिंदुस्तान ऐसी किसी चीप हरकतों में कभी रहा नहीं है। और हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का क्रिकेट जो है हमेशा
पूरी दुनिया में एक मैसेज देता आया है पीस को लेकर के। और हम लोग खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं और हमारा काम हमेशा ये रहा है कि हम पीस को ज़्यादा इस क्रिकेट की वजह से हम यूज़ करते हैं क्रिकेट को एज ए पीस के लिए पूरी दुनिया में। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कभी कोई हिंदुस्तान का कोई भी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में अगर हो रही हैं तो उसको मना करने में या कोई दखल देने में हिंदुस्तान का कोई रोल होगा। लेकिन ये ज़रूर बात है शबाब साहब कि ये एक सिक्योरिटी का मामला है और किसी ने अगर मेल किया है, कहीं से भी मेल किया है, तो वो मैंने देखा है कि उन लोगों ने पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने अपील की है इंटरपोल से कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी के बाद से जो उनके सामने आएंगे वो अलग सी बात है। लेकिन जहाँ तक न्यूजीलैंड टीम के जाने का, वापस जाने का सवाल है, तो वो न्यूजीलैंड के ख़ुद के जो उनकी कंट्री है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी एक अलग एक सोच है और वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर वो उनको लगा कहीं से कि कोई एक 0.1% भी अगर सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम है मेरे प्लेयर्स को, तो उन्होंने अगर इस दौरे को रद्द किया है तो मैं इसको भी गलत नहीं मानता। एक और इल्ज़ाम लग रहा है कि इस दौरे के रद्द होने का ताल्लुक सीधे आईपीएल से है, क्योंकि कुछ दिन बाद आईपीएल का सेकंड फेज यूएई में शुरू होने वाला था। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ ऐसी हुई है? देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं देना चाहता हूँ शाहब साहब, लेकिन ये ज़रूर है कि न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स अभी आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस आईपीएल में जो अभी चल रहा है यूएई में, तो उसमें उनके कैप्टन भी हैं। अब ये कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी न्यूजीलैंड की, या कि कौन सा ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट था, ये सब जो कुछ भी चीज़ें हैं ये सारे आगे जो इंक्वायरी होंगी उसके बाद ही समझ में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाने से पहले, क्योंकि कोई पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगाए, सीधे वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाज़ाब्ता तौर पर। हालांकि ये जांच इसकी होगी और जांच की अपील भी की गई है, लेकिन इस तरह से अगर सीधे तौर पर अगर आप इसमें बीसीसीआई या हिंदुस्तान को अगर इसमें मुलविस करते हैं तो यकीनी तौर पर ये काबिल मजम्मत है। नहीं, देखें शबाब साहब, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे आसानी से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कहीं से भी लाजिम नहीं है। कहीं भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तानियों की तरफ से इस तरह का। मैं उनके ऊपर मैं ये इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि आपके ही कोई एजेंट होंगे जिन्होंने इस तरह की हरकतें करके इस टूर्नामेंट को रद्द कराने की कोशिश की होगी। हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर में इल्ज़ाम लगाने से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, इंटरपोल है, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं जो इस तरह की इंक्वायरी कर सकते हैं और सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है, एज ए क्रिकेटर, एज ए हिंदुस्तानी, मैं ये कह सकता हूँ और बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ऐसा किसी भी चीज़ों में हम इतने नीचे गिर करके कोई ऐसी चीज़ें करने का कभी मेरा हम लोगों का नहीं रहा है और ना आगे कभी रहेगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी पाकिस्तान या रमीज़ राजा का मैंने स्टेटमेंट देखा है शबाब साहब, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई डायरेक्ट एलिगेशन हमारे ऊपर नहीं लगाए। उन्होंने इंग्लैंड का जो टूर रद्द हुआ है उसके ऊपर कुछ बातें कही, उस पर भी हम बात करेंगे। और उधर ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तरह से अगर कहा कि हिमायत की है और कहा है कि पाकिस्तान को सीरीज़ के लिए ना कहना आसान है, पर हिंदुस्तान के लिए ऐसा कोई नहीं कहेगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है। ख्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने कई टूर्नामेंट कामयाब के साथ ये साबित कर दिया है कि वहाँ कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान सबसे सेफेस्ट है, ये उनका कहना है। पाकिस्तान महफूज है और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर ना खेलने की कोई वजह है। तो दो बात ख्वाजा के साथ आती है। पहली चीज़ तो ये है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और दूसरी चीज़ कि वो जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग होता है उसमें वो इस्लामाबाद के लिए खेलते हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है कि पैसे का खेल है, ये तंज किया है बीसीसीआई पर उन्होंने। देखिए, ये तंज वो आईसीसी पे करें, बीसीसीआई से क्या मामला है इसमें? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक सीरीज़ होना है, वो किसी वजह से नहीं होता है, उससे बीसीसीआई से क्या उसका मामला हो सकता है? कोई नहीं। आईसीसी से बात करें, आईसीसी को वो जो भी बात करनी है वो करें। आईसीसी ने वहाँ क्लियरेंस दिया था, सारे एजेंसीज ने वहाँ क्लियरेंस दिया था। न्यूजीलैंड किस वजह से वापस जा रही है वो आईसीसी न्यूजीलैंड से बात करे। हिंदुस्तान के ऊपर में एलिगेशन लगाना ठीक है, हमारे पास हिंदुस्तान में, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने को कि हिंदुस्तान के पास पैसे हैं और हिंदुस्तान उन पैसों को प्लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आईपीएल के नाम पे हो, चाहे और भी किसी भी टूर्नामेंट्स के नाम पे हो, हम अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा होए जो क्रिकेटर हैं हमारे पास में। आप भी ऐसा कुछ करो, आप बोलने से कुछ नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में बैठ गए आप, वहाँ की आपने
PR ले लिया आपने, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली और पाकिस्तान के सपोर्ट में हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बात करने लगे। ये सारी बातें एक क्रिकेटर कभी कोई अच्छा क्रिकेटर कभी ऐसी बातें नहीं करता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब जाना है, चूंकि 2 दौरे रद्द हो चुके हैं, अब अगला दौरा जो होगा ऑस्ट्रेलिया का होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की और सब लोग चाहते हैं कि हर जगह क्रिकेट हो। ख्वाजा उस्मान का भी ये कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को, यानी अपनी टीम के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं कभी नहीं चाहता कि वहाँ क्रिकेट नहीं हो, या कोई हिंदुस्तानी कभी नहीं चाहता है वहाँ क्रिकेट नहीं हो। पाकिस्तान है, उसकी अपनी कंट्री है, उसके अपने सिक्योरिटी के इंतज़ाम है, सारी चीज़ें हैं। जो कंट्रीज़ आएंगी खेलने के लिए वो ज़रूर से उनके अपने जो सिक्योरिटी के सारे से जो एजेंसीज होती हैं वो चेक करती हैं, वो सारी, उसके बाद से कोई टूर जो है वो डिसाइड होता है। वो उनका इंटरनल मामला है, या वो जो बास कंट्रीज़ आएंगी खेलने के लिए उनका इंटरनल मामला है। और वहाँ हिंदुस्तान कभी क्यों दखल देना चाहेगा कि आपके यहाँ क्रिकेट ना हो? इसलिए कि हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा क्रिकेट, वहाँ प्लेयर्स अच्छे होते हैं। मैं प्लेयर्स का हमेशा हिमायत रहा हूँ, इसलिए मैं प्लेयर्स के लिए मैं बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे हैं। आगे अगर फ्यूचर में कभी ऐसा वक्त आए कि सभी मिलकर के क्रिकेट खेलें, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी कोई क्रिकेटर कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी कंट्री का क्रिकेट बंद हो जाए। हम हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी अच्छा क्रिकेट होए, पाकिस्तान के प्लेयर्स आने वाले फ्यूचर में। बल्कि BCCI और हिंदुस्तान ने तो अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम को गोद लिया, एक तरह से अपना मैदान दस्तयाब कराया, स्टेडियम कराया। हाल तक जो बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान खेलता था वो हिंदुस्तान में ही खेलता था। तो BCCI ने जो दूसरे क्रिकेट प्लेइंग कंट्री हैं उनको बढ़ावा दिया है जीशान। और हिंदुस्तान का इतना बिजी शेड्यूल खुद रहता है कि वो, मुझे नहीं लगता है कि BCCI को किसी दूसरी सीरीज की तरफ देखने की भी ज़रूरत होती होगी। देखिए ये सब इंटरनल मामले हैं, ये सिक्योरिटी के, और ये जो फेक ट्विटर है या फेक अगर कोई चीज़ बना करके कोई कुछ भी, हिंदुस्तान में अगर कोई टीम आए और ऐसे 1000 भी ट्वीट आ जाएंगे तो हमारी एजेंसी इतनी काबिल है कि उस ट्वीट को ओपन करके और सामने रख देगी उस कंट्री के सामने, जो कंट्री अगर आ रही है खेलने के लिए। इसलिए मुझे यकीन है कि ये जो चीज़ें हैं शवाब साहब के, आप के यहाँ कुछ अगर किसी वजह से कोई चीज़ रुक जाती है, वो एक हिंदुस्तानी के नाम पे आप उसको, कि उसका IP वहाँ पर बना हुआ था और वहाँ का वो उसके ID हैं और वो सारी चीज़ें हैं। ये ID हम पाकिस्तान में भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कोई हिंदुस्तान का भी के एड्रेस के ऊपर ID बना सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है शवाब साहब। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आए खेलने के लिए और वहाँ अच्छे से क्रिकेट हो। ज़रूर उसकी वजह से आप जो तालिबान का जो अभी अफ़गानिस्तान और तालिबान का जो मामला चल रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि वो क्रिकेट जो है वो कंटिन्यू करता रहे अच्छे से। तो ये एक जो ख़ित्ता है पूरा शवाब साहब, जो हमारा साउथ एशिया कंट्री है, बांग्लादेश, हम लोग जितने भी हैं बांग्लादेशी या श्रीलंका के हैं, या जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल भी अब ऊपर आ रहा है, ये ख़ित्ते में क्रिकेट होती रहे और जिस तरह से हमेशा होती रही वैसे आगे भी होती रहे, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिश कभी नहीं है, चाहे वो कोई भी दुनिया का एलिगेशन लगाता रहे, आप प्रूफ दो, हम ज़रूर अपने आप को हाजिर करेंगे। अगर पाकिस्तान मुश्किल में इसलिए भी आ गया है क्योंकि बैक टू बैक अगर देखा जाए, पहले न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड करके सुन करके इंग्लैंड ने भी अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। ये मुश्किल पाकिस्तान के लिए काफ़ी बढ़ गई है और यही सबब है कि PCB के जो नए सदर हुए हैं रमीज़ राजा, साबिक क्रिकेटर, कमेंटेटर, वो सख्त नाराज़ हैं। और साबिक तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जिनके सदर रमीज़ राजा हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है और अपनी राय रखी है इस मामले पर। बिल्कुल ठीक, मैंने देखा है शवाब साहब, वो सारे जो कमेंट्स आए हैं, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। हाँ, वो यहाँ पे थोड़ी सी ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इंग्लैंड ने जो अपना दौरा रद्द किया है शवाब साहब, वो किस वजह से किए हैं मेरे को मालूम नहीं, इसलिए कि उनका जो काउंसलेट हेड है उसने पाकिस्तान का, उसने स्टेटमेंट दिया है कि हमने सिक्योरिटी खुद इंतजाम। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर यह कहा है जिशान कि हमने अपने खिलाड़ियों से 1-to-1 बात की है और जो हालात पैदा हुए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में जाकर सीरीज नहीं खेल सका, वापस लौटे, तो हमने अपने खिलाड़ियों से बात की और उसके बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा है। हालांकि उसको भी IPL से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार क्या वजह है। इंग्लैंड में हिंदुस्तान अपना आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाता है, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं हो पाती है, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की, और फिर इंग्लैंड भी कहता है, हालांकि उस वक्त तक IPL ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड को अभी आना था। तो कुल मिलाकर ये सारे दौरे अगर IPL के आसपास रद्द होते हैं
तो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पर सबको अपनी राय रखने की आज़ादी है और उनका ये कहना है कि आईपीएल जो है इन सारी सीरीज़ को असरअंदाज कर रहा है। और शायद इस तरह का बयान पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन अगर बैक टू बैक 2 दौरे रद्द हो जाते हैं 2 बड़ी टीमों के लिए, न्यूजीलैंड टेस्ट का आलमी चैंपियन है, उसके अलावा इंग्लैंड जाहिर सी बात है क्रिकेट की एक बड़ी टीम है, तो जो बौखलाहट है इन दोनों की वो लाजमी भी है। देखिए शबाब साहब, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड को ज़रूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह क्या, आईसीसी उनको पनिश तो ज़रूर करेगी, इसलिए कि उनके जो काउंसलेट हेड हैं पाकिस्तान और फिर पॉइंट्स का भी, जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत ही सारे टेस्ट मैच अब हो रहे हैं और वनडे भी, तो उस पॉइंट्स का भी नुकसान हो सकता है ना इसमें। बिल्कुल, उनके लिए लॉस है, उनके लिए लॉस ज़रूर है, इसलिए कि उनका जो काउंसलेट हेड है उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर में बिल्कुल अपनी सफाई दे दी है कि मैंने खुद पर्सनली काफ़ी दिनों से सिक्योरिटी को लेकर के, इंतज़ामात को लेकर के यहाँ पे बहुत काम किया था पाकिस्तान के साथ में, तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी है, ईसीबी जो है, वेल्स क्रिकेट जो है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो उनके अपने प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो जो डिसीजन लेंगे। बिल्कुल। तो ये एक अजीब सी बात है कि एक कंट्री जो ऑटोनोमस बॉडी है वो डिसाइड करने लगा आज के दिन में कि मैं यहाँ जाऊँ ना जाऊँ, जबकि उसकी कंट्री का काउंसलेट खुद कह रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी की कोई थ्रेट नहीं है। ये आगे चल कर के एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, ये वाला जो चीज़ें हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक आईपीएल को इसमें लेने की बात है शबाब साहब, कहीं ना कहीं शक तो लोगों पे ज़रूर आएगा। उसकी वजह क्या है कि इंग्लैंड में जो सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच जो हमारा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं वो कोरोना और उसको लेकर के प्रॉब्लम हुई थी, इसकी वजह से कुछ रवि शास्त्री को भी कोरोना हुआ और भी लोगों को। तो लेकिन आईपीएल में ऐसा कोई, हालांकि वहां भी बायो बबल टूटा था, ये बात, चूंकि किताब के इजरा में शामिल हुए थे रवि शास्त्री, होटल की लॉबी में ही थे, लेकिन उस वक्त काफ़ी लोग वहां पर मौजूद थे। और अगर बाहर से मेहमान आते हैं, होटल की लॉबी जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें हुई थी, ये बात है। तो और अब हम बात करेंगे आईपीएल की, जो कि यूएई में खेला जा रहा है। चेन्नई एक ऐसी टीम है, अगर 24 सितंबर की बात करें, अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो 24 सितंबर का दिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए काफ़ी यादगार है। आपको पिछले वर्ल्ड कप T20 के बाद आपने को याद होगी, इसी स्कोर पर, जिस स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग ने आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया है, उसी स्कोर पर, इसी तारीख को आपको याद होगा जीशान, महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में हिंदुस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की होगी। तो चोली दामन का रिश्ता है T20 से, खास तौर से T20 की जीत से। और 24 सितंबर को खुद महेंद्र सिंह धोनी भी काफ़ी यादगार मानते हैं। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो ये मुत्तहदा अरब अमारात और यूएई के मैदान पर अब तक लगातार, अगर पिछला आईपीएल देखा जाए तो 7 हार हो चुकी है। और अगर 13 साल के दौरान देखा जाए तो कोहली एंड कंपनी ने यूएई में अपना आखिरी मैच अगर देखा जाए तो उस दौरान जीते थे। यानी कि अगर लगातार एक मैदान पर 7 मैच आप हारते हैं, विराट कोहली ने ऐलान कर दिया है कि इस आईपीएल के बाद वो आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ देंगे। तो ये 2 टीमें बड़ी टीमें आईपीएल की कहलाती हैं, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी टीम से जुड़ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, टीम चाहे टीम इंडिया हो या फिर किसी फ्रेंचाइजी की टीम हो, निखार तो आ ही जाता है। बिल्कुल, देखिए उनकी सोच ही अलग है। धोनी की जो बात है वो बिल्कुल ही अलग है। बाज़ जो हमारे और भी जो स्टार्स हैं अभी के वक्त में, उनमें और धोनी में थोड़ा फ़र्क है सोच में। उनकी सोच जो है वो ख़ासकर जो क्रिकेटिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा प्लानर, वो एक बड़ा प्लानर है, वो एक बड़ी सोच के साथ में वो आदमी आता है ग्राउंड में खेलने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो जो प्लान लेके आते हैं उस प्लान के ऊपर वो कंटिन्यू करते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। अगर मान लें कि कोई बॉलर को लेकर के वो चल रहे हैं तो वो बॉलर अगर एक ओवर में कुछ ज़्यादा रन भी देता है, फिर भी अगर प्लान में उनके है कि नहीं उसको सेकंड ओवर भी डलवाना है मेरे को, तो वो ज़रूर उस पर कंटिन्यू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। हालांकि अब उस इंसान में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटोर भी बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब देखना ये होगा कि वो मैदान के बाहर यानी ड्रेसिंग रूम या पैवेलियन में बैठ करके किस तरह की प्लानिंग करते हैं, ये काफ़ी अहम होगा। क्योंकि एज ए मेंटर मुझे जहाँ तक याद आता है, टीम इंडिया में पहली बार ये ओहदा किसी को मिला है। कोच बनाए जाते हैं, नायब कोच बनते हैं, लेकिन मेंटोर के तौर पर नेशनल लेवल पर कोई नेशनल टीम का पहली बार कोई मेंटर यानी कि गार्जियन बना है। उनकी जो किरदार होगा एक नए रूप में महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। और भी बातें हम करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है। ज़ीशानुल यकीन हमारे साथ रहेंगे।
दुनिया भर के हालात, हादसात, वाकयात या वारदात और उन सब की खबरों में आपके दिल की बात, हर सच का पूरा मंजरनामा। हर घंटे देखिए खबरनामा, सिर्फ आलमी सहारा पर। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ज़ीशानुल यकीन इस प्रोग्राम में शामिल हैं एक मरतबा फिर। अब बात हम करेंगे तालिबान की। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में IPL देखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन प्रैक्टिस करते दिखे अलग राशिद मस्ती में, अगर ये बात अलग है। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने IPL देखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और ये जवाब पेश किया है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त शरिया कानून नाफिज है और जिस तरह से IPL के मैचों के दौरान चेयर गर्ल्स वहाँ पर रक़्स करती दिखाई देती हैं वो शरीयत के ख़िलाफ़ है। ज़ीशान, ये फ़ैसला तो जहाँ पर शरीयत कानून नाफिज है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही दुरुस्त फ़ैसला है, क्योंकि अगर आप शरीयत की रोशनी में देखें तो ये सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो तालिबान का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर किसी कंट्री में IPL, जो कि खुद एक ऐसा मुल्क है जो तेज़ी से उभरता हुआ मुल्क है क्रिकेट के उफक पर, तो उसमें अगर देखा जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। और अगर यही तालिबानी के बैनर तले अगर अफ़गानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलने जाती है तो क्या ICC इसे मंजूर करेगा? देखें, ये बेसिकली एक रिलीजियस चीज़ें हैं। रिलीजियस चीज़ में मैं नहीं ज़्यादा दखल देता हूँ। उनका अपना मामला है, उनकी अपनी कंट्री की सोच है, अपने कंट्री का उनका अपना कल्चर है, अपनी सारी चीज़ें हैं। वो इसके ऊपर डिसाइड ले सकते हैं कि उनकी कंट्री में क्या चीज़ आने देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये उनका अपना इंटरनल मामला है शबाब साहब। अगर मान लें कि उनके हिसाब से चेयर गर्ल्स हैं और वो शरिया लॉ के हिसाब से अगर दिक्कत है तो वो इसको अपने यहाँ रोक सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसमें ICC भी दखल देने नहीं जाएगा। अब जहाँ तक क्रिकेट की बात है, अफ़गानिस्तान की टीम अगर खेलने को वर्ल्ड कप में आना ही है, वो हमारे ख्याल से वो ही है वर्ल्ड कप में टीम उनकी, तो वो खेलने के लिए आएंगे अफ़गानिस्तान की टीम। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दुश्वारी होने वाली है। अहम चीज़ ये है शबाब साहब, ये देखना नहीं देखना ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। अहम चीज़ ये है शबाब साहब कि आप अपने कंट्री में क्रिकेट को चलने दे रहे हैं कि नहीं चलने दे रहे हैं। अगर वहाँ पे क्रिकेट को उन्होंने तालिबान ने अलाउ किया है और क्रिकेट अगर मैचेस वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस अगर हो रही है, उनके जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पीछे दिए थे उनको अगर तालिबानियों ने माफ़ कर दिया है और वो उनको कहते हैं कि नहीं आप हमारी कंट्री के स्टार्स हैं, आप आइए और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कीजिए, अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि कोई एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट हो रहा है और उसको उनके शहर में या उनकी शायद राशिद खान और मोहम्मद नबी, जिनको हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दो अहम खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में, इनका नाम है अफ़गानिस्तान में। इनमें नबी तो कम बोलते हैं, लेकिन राशिद खान ने शुरू में जिस वक्त तालिबान की हुकूमत वहाँ पर बनने जा रही थी, 15 अगस्त का वो दिन था जब तालिबान वहाँ दाखिल हुए और वही तारीख उन्होंने मुकर्रर भी की, उसी दिन उन्होंने कब्ज़ा किया। तो राशिद खान का काफ़ी ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की थी कि यहाँ काफ़ी तबाही हो रही, काफ़ी बर्बादी हो रही है, कोई अफ़गानिस्तान को बचाए। तो ये ऐसे इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है और बाद में उन्हें कप्तानी से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। तो क्या किसी खिलाड़ी पर भी नज़ला गिर सकता है? ऐसा भी इम्कान है? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर इस तरह की चीज़ें होनी होती तो हो चुकी होती शबाब साहब। तो मुझे तो आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया। राशिद साहब UAE में हैं, उनकी फैमिली अगर अफ़गानिस्तान में है और वो सेफ़ है, उनके घरों के ऊपर में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ख़दशा था जो राशिद साहब ने ख़दशा ज़ाहिर किया था। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ या होगा आगे में। असल चीज़ ये है कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैटर्निटी है, जो भी लोग हैं, या ICC हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल हो या इस तरह के जो भी लोग हैं जहाँ पे बड़े लोग हैं, उनको भी जैसे पूरी दुनिया के
लोग अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे तालिबान से बात कर रहे हैं, पीस के लिए कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो क्रिकेट फैटर्निटी को भी जानी चाहिए थी और उनके जो हेड्स हैं उनके हेड के साथ में एक मीटिंग करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो मीटिंग करते तो उसके बाद से कोई दिक्कत आने वाली थी वहाँ पे। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे एक ऐसे लोगों को जिनकी सोच कुछ डिफरेंट है, जिनके स्टाइल्स अलग हैं बिल्कुल, उनको अगर आप अकेले छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री के वो जो अच्छाइयाँ हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। तो मैं फिर भी अपील करता हूँ आपके ही इस चैनल से शबाब साहब कि जो दुनिया के ICC के जो लोग हैं या जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग हैं वो ज़रूर से एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी को जाकर के वहाँ तालिबान के जो हेड हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे यकीन है ये सारा मसला हल हो जाए। जिशान, हमारे पास वक्त की कमी है और एक अहम चीज़ छूट रही है, हम इसे शामिल करना चाहेंगे क्योंकि पैरा एथलीट्स के अच्छे दिन अगर सही मानों में देखा जाए तो आ गए हैं। इस ओलंपिक में जो कि टोक्यो में हुआ था, पैरा ओलंपिक्स, उसमें जो हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार मुजाहरा किया था और अब तक की तारीख में सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते थे। और इन मेडल्स जो विनर थे उनको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुलाया था अपने घर पे और सबसे 1-to-1 मुलाकात की थी और इस दौरान सभी कुछ न कुछ वज़ीर आज़म के लिए तोहफे लेकर के आए थे। इसमें जाहिर सी बात है नीरज चोपड़ा भी थे जो रेगुलर ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन सब खिलाड़ियों का जो हिंदुस्तान की वजारत सकाफ़त है यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो 17 सितंबर को उनकी सालगिरह होती है उस मौके पर इनका ऑक्शन किया है जो 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और इस ऑक्शन में सबसे ख़ास बात देखने को जिशान ये आ रही है कि इसमें जो माजूर खिलाड़ी हमारे रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनके जो गिफ्ट हैं उनका ऑक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर 10 करोड़ तक बेस प्राइज़ अगर किसी का 80 लाख या 1 करोड़ है तो वो कीमत 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और चूँकि 7 अक्टूबर तक ये ऑक्शन है तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है, हम कह सकते हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए। हालांकि नीरज चोपड़ा जिनको हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तो रेगुलर ओलंपिक में थे, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पैरा ओलंपिक के एथलीट्स भी उसमें शामिल हुए और इन सारे तहफ़ की नीलामी हुकूमत की तरफ से हो रही है। कितना हौसला बढ़ेगा इन खिलाड़ियों का? नहीं, बिल्कुल शबाब साहब, मुझे याद है कि हम लोग पीछे भी बात किए थे इस सिलसिले में कि वज़ीर आज़म ने एक पहल शुरुआत की है कि हर स्टेट को कहा है कि आप अपने यहाँ जो 75 ईयर्स का हमारा जो आज़ादी का वो हुआ है उसके ऊपर में एक वो उन्होंने पहल कराई थी कि हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि ज़रूर ये जो पहल है कि उनके चीज़ों के उनके गिफ्ट्स को लेकर के और वज़ीर आज़म ने एक अच्छी शुरुआत करा दी कि भाई इनकी चीज़ों को आप ऑक्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे होएंगे और उन पैसे को जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके बीच में कोई ट्रस्ट बना के उस ट्रस्ट के थ्रू उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जैसे ओलंपिक के लिए तैयारियाँ हो रही हैं 2028 के लिए, वैसे ही अगर पारा ओलंपिक के लिए भी हर स्टेट को वज़ीर आज़म हमारे इंस्ट्रक्शन दे, वहाँ के जो CM हैं और जो उनके MPs हैं, सारे जो हमारे जो MPs हर शहर के होते हैं उनको, कि वो अपने शहरों में भी जो डिसेबल्ड हैं, जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं, और वो अगर उनको लाएं, उनको मेहनत करें, मेडल की तादाद जिशान बढ़ सके। और हम अपने नाज़रीन को आखिर में जिशान, एक क्रिकेट देखने वाले हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, तो क्रिकेट का एक नया रूल बना है उसके बारे में भी जानकारी दे दें। आलमी सतह पर क्रिकेट का जो ज़ाब्ता कानून नाफिज करने वाले जो अदारा है वो कहलाता है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, जिसे हम MCC के नाम से जानते हैं। तो MCC ने इस खेल में जो जिनसी यकसानियत को फ़रोग़ देने की वकालत की है। क्लब ने क्रिकेट के क़वानीन में बदलाव करते हुए बैट्समैन जो कि मर्द के लिए और बैट्सवुमेन जो कि खातून के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि जेंडर न्यूट्रल लफ्ज़ का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। और MCC के जिशान का कहना है कि अब बैट्समैन और बैट्सवुमेन की जगह सिर्फ बैटर का इस्तेमाल किया जाए ताकि जिनसी तफरीक जो जाहिर होती है क्रिकेट में वो ना हो सके। इस फैसले का आप किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये इक्वालिटी लाने की बात है और तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें वही हैं शबाब साहब, अगर आप बेसबॉल देखेंगे तो आप उसमें नज़र आएगा कि उसमें जो लड़कियाँ अगर बेसबॉल खेलती हैं या लड़के खेलते हैं वो बैटर ही कहलाते हैं, कैचर ही कहलाते हैं। और तो इसलिए मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो बैटर
एक वर्ड ले आए क्रिकेट में भी कि लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल हो और लड़कों के लिए भी इस्तेमाल तो हो। चलिए, अब बेसबॉल की तरह क्रिकेट में भी बैटर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। एमसीसी ने ज़ाब्ता बदल दिया है, अब बैट्समैन या बैट्सवुमन नहीं होगा। आप आदत डाल लीजिए नाजरीन इसको बोलने की, क्योंकि टेक्निकली वही सही होगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप को ख़त्म करने का भी वक्त हो गया है। हम पहले शुक्रिया अदा करेंगे ज़ीशानुल यकीन का, स्टूडियो में काफ़ी दिनों के बाद आए, हालांकि ऑनलाइन तो इनसे लगातार बातें होती रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आलमी सहारा के स्टूडियो में आने। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा। सारा प्रणाम।